नमस्कार मेरे देश के युवा साथियों। मैथ फेसबुक बैच में आज हमारी 28वीं क्लास है। इससे पहले की सभी क्लास प्रॉपर तरीके से फ़नी कॉन्सेप्ट क्लासेस डॉक्टर मुखर्जी नगर दिल्ली फेसबुक पेज पे है। सभी क्लासेस को अपने अपने प्रोफाइल पे शेयर कर लीजिए ताकि आपको क्लास ढूंढने में बाद में दिक्कत ना हो। ये जो हमारी क्लास हो रही है पुलिस एसएससी, रेलवे आईएसपीसीएस बैंक, सीटेट यूपीटेट सुपरटेट एसएससी जीडी आर्मी पुलिस, हरियाणा सेट, राजस्थान सेट, एमपी टेट सभी परीक्षाओं को ध्यान में रख के हो रही है। फ़नी कॉन्सेप्ट क्लासेस ऐप डाउनलोड करके 650 पेज का पीडीएफ नहीं लिया है तो सबसे पहले ले लीजिए ताकि आपको हमारी क्लास के साथ कंटिन्यूटी बने। आज का क्वेश्चन हम लोग यहाँ से शुरू करेंगे। सबसे पहले ये दोनों क्वेश्चन को करेंगे, उसके बाद ये अभी सभी परीक्षाओं में ये क्वेश्चन ट्रेंडिंग में है, इसको मैं 100 मान के भी बताऊँगा और 1 मान के भी बताऊँगा। ठीक है, बहुत अच्छा लगेगा आपको। आइए सबसे पहले पढ़ते हैं। एक रेलगाड़ी नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से कुछ यात्रियों को लेकर चली। पहले स्टेशन पर आधे यात्री उतर गए, 120 यात्री चढ़ गए। दूसरे स्टेशन पर 1/3 यात्री उतर गए, 120 चढ़ गए। अंतिम स्टेशन पर 400 यात्री उतरते हैं तो प्रारंभिक संख्या बताएं। देखिए, मान लीजिए कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर जो ट्रेन है 1 यात्रियों को लेकर चली, 1 यात्री को लेकर चली। जैसे ही ट्रेन आगे चली, जैसे ही ट्रेन पहले स्टेशन पर आई तो मान लीजिए कि पहले स्टेशन पर आ गई तो आधे यात्री उतर गए। तो आधे उतर गए तो आधे ही तो बचे होंगे। यदि पहले स्टेशन पर पहुंची ट्रेन, आधे उतर गए तो आधे बच गए। यहीं पे एक और घटना घटी, 120 नए यात्री चढ़ गए। अब ये पूरे यात्री को ब्रैकेट लगाने का मतलब ये पूरे यात्री फिर चल दिए। जाते 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 अगला स्टेशन जाया तो 1/3 यात्री उतर गए। देखिए, किसी भी संख्या में 1/3 घटाना है तो उसको क्या कर देंगे, 2/3, यानी रह गए 2/3। देखिए, ये ट्रेनिंग क्लास को जब शुरू से पढ़ेंगे ना तब बात समझ में आएगी। दुनिया की किसी भी संख्या में 1/3 घटाना हो तो उसको 2/3 कर दीजिए। जैसे मान लीजिए कि 150 में 1/3 घटाना है तो इसको 2/3 कर दीजिए, अपने आप आंसर आ जाएगा 100। यदि 150 है, इसका 1/3 50 निकाल के तो भी घटाएंगे ना, 150 में से 50 घटाएंगे तो भी आपको 100 आएगा। यानी किसी भी संख्या में 1/3 घटाना है तो उस संख्या में डायरेक्ट 2/3 से गुणा कर दीजिए। तो ये पूरी जनसंख्या में 1/3 घटाना है ना, तो उसको हमने क्या कर दिया, 2/3। फिर यहीं पे एक और घटना घटी, 120 यात्री नए चढ़ गए। जब यात्री जाके अंतिम स्टेशन पर उतरे तो उतरने वाले यात्रियों की जो संख्या थी वो 400 थी। बस अब इस क्वेश्चन को कितना जल्दी करते हैं आप पे डिपेंड करता है। जैसे मैं जल्दी से करता हूँ, x/2 लिखता हूँ मैं, प्लस 120 को ऐसे छोड़ देता हूँ। 120 उधर जाएगा ना, 120 उधर जाएगा तो 280 हो जाएगा। और 280 को ये 2/3 है ना, तो इसको 3/2 कर देंगे। ये 2/3 है ना, तो उधर जाके क्या हो जाएगा, सबसे पहले हमने 120 घटाया, ये 2/3 को उधर जाके क्या कर देंगे, 3/2, तो ये हो जाएगा 420। x/2 120 इधर जाएगा ना तो 300 हो जाएगा, 120 उधर जाएगा तो 420 में से घट जाएगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 600। यानी x क्या माना था, प्रारंभिक स्टेशन पर यात्रियों की संख्या। तो x का मतलब है कि प्रारंभिक स्टेशन पर यात्रियों की संख्या कितनी थी, x थी, 600 थी। आंसर आ चुका है, बहुत ही अच्छा तरीके से यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। दूसरा क्वेश्चन आप लोग खुद करके और कमेंट कीजिए। वही क्वेश्चन है, बस डिजिट चेंज हुआ है। एक रेलगाड़ी हैदराबाद रेलवे स्टेशन से कुछ यात्रियों को लेकर चली। पहले स्टेशन पर आधे यात्री उतर जाते हैं, 135 चढ़ जाते हैं। दूसरे स्टेशन पर 1/3 उतरते हैं, 110 यात्री चढ़ जाते हैं। अंतिम स्टेशन पर उतरने वाले की संख्या 350 थी। प्रारंभ देखिए, मैं जिसको जल्दी से कर देता हूँ क्योंकि एक क्वेश्चन हमने आपको अच्छा से समझा दिया है। मान लीजिए कि पहले स्टेशन पर यात्रियों की संख्या x थी। जैसे ही आगे गई ट्रेन, आगे गई पहले स्टेशन पर तो आधे यात्री उतर गए। कितना चढ़ गए इस बार, 135 चढ़ गए। तो यहाँ पे 135 चढ़ गए। अब ये पूरे यात्री हो गया। ब्रैकेट लगाने का मतलब अब पूरा यात्रियों की संख्या हो गई 120। जैसे ट्रेन आगे चली तो इसमें से 1/3 उतर गए। 1/3 उतरने का मतलब ये 2/3 रह गए। ये 2/3 करने का मतलब है कि एक में से ना 1/3 यात्री खत्म हो गए, चले गए। और यहीं पे एक और घटना घटी, 110 यात्री चढ़ गए। तब जाके अंतिम स्टेशन पर उतरने वाले यात्रियों की संख्या कितनी थी, 350 थी। बस x की वैल्यू कितना जल्दी निकालते हैं आप पे डिपेंड करता है।
x/2, 135 हमने ऐसे छोड़ दिया, 110 उधर चला जाएगा ना तो 240 हो जाएगा, 110 घटाएंगे और ये 2/3 है ना ये 2/3 है, 2/3 है ना, इसको क्या कर देंगे 3/2 कर देंगे, तो ये 360 हो जाएगा, 360 हो जाएगा ना, ये पूरा हमने 360 बना दिया। ठीक है, x/2 जब 135 घटेगा ना, जब 100 घटेगा तो 260 होगा, 260 में से 35 घटेगा तो 225 हो जाएगा, 135 से हमने 360 में से घटा दिया तो x बराबर क्या 450, 450 इस क्वेश्चन का सही जवाब है। यानी कि प्रारंभिक स्टेशन पर जो यात्री थे वो कितने थे 450। ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चन को हमने अच्छा से आपको समझाया। आइए समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति ने 5 जोड़े काले मोजे और कुछ जोड़े भूरे मोजे का ऑर्डर दिया। देखिए एक व्यक्ति है ऑनलाइन, बोलता है कि 5 जोड़े मोजा मेरे को दे दीजिए। ये कौन से मोजे हैं काले, ब्लैक लिख दिया हमने, ब्लैक मोजे हैं, और कुछ जोड़े भूरे, भूरे को मैं BR लिखता हूँ। ठीक है, भूरे मोजे का ऑर्डर दिया। काले जोड़े की कीमत भूरे से 3 गुना थी। जो काला मोजा है ना इसकी कीमत भूरे वाले से 3 गुना है। कितना खर्चा आएगा 15। देखिए 5 मोजा लेंगे और 3 के भाव से 15 रुपये खर्चा आएगा। 1 मोजा लेंगे और 1 रुपये के हिसाब से 100 रुपये खर्चा आएगा। ये हमारा उसको देना चाहिए था कितना 15 + x लेकिन गलती से क्या हुआ कि जो बिल बनाने वाला था ना, जो बिल बनाने वाला आदमी था, काले और भूरे जोड़ों को आपस में बदल दिया, यानी ब्लैक कर दिया, x मोजा इधर कर दिया और ब्राउन मोजा कर दिया 5। प्राइस तो ऐसे ही लगाया होगा, प्राइस तो ऐसे ही लगाया ना। प्राइस कैसे लगाया कि उसने तो संख्या गलती से बदल दिया था ना, कि ब्लैक की जगह पे x कर दिया था और ब्राउन की जगह पे 5 कर दिया था, पैसा तो इसको 3 ही लगाया था। अब जो खर्चा है वो 3x + 5 है। क्वेश्चन ये है ना कि बिल 100% बढ़ गया, यानी जो ये बिल है ना इससे 100% ज़्यादा है। किसी भी संख्या में 100% जोड़ने का मतलब मैंने बताया था, याद है कि 2 गुना। देखिए दुनिया की किसी भी संख्या में 100% जोड़ना है ना, दुनिया के किसी भी संख्या में 100% जोड़ना है ना, तो हमने बताया था, फिर बता देता हूँ, फिर दोबारा बता रहा हूँ। ये वाला 100x + 100x क्या हो जाएगा 200x/100 हो जाएगा। ये 0 से 0 कट जाएगा ना, तो वो संख्या क्या हो गई 2 गुना। किसी भी संख्या में 100% जोड़ना है तो उस संख्या को क्या कर देंगे 2 गुना। ये जो बिल है ये महंगा है इससे, तो ये बिल है ना इससे डबल है, तो इसका डबल करेंगे, 100% जोड़ेंगे तभी ना इसकी बराबरी करेगा। अब x की वैल्यू निकाल दीजिए, ये हो जाएगा 30x, नहीं 30 खाली 30 हो जाएगा + 2x, 2 15 हम 30, 2x बराबर 3x + 5। ये 5 इधर लेके चले आइए, 5 को इधर लेके आइए तो 25 हो जाएगा, और 2x को इधर लेके चले आइए x, तो x बराबर, x की वैल्यू क्या थी ऑर्डर में भूरे जोड़ों की संख्या, मूल ऑर्डर में भूरे जोड़ों की संख्या क्या थी x थी, और x की वैल्यू क्या आ गया 25। ये क्वेश्चन का आंसर है। बहुत ही शानदार तरीके से हमने समझाया है। किसी भी संख्या में 100% जोड़ना है तो उस संख्या को क्या कर देंगे 2 गुना, और पीछे भी हमने इसका बारे में अच्छा तरीके से समझा दिया है। ये क्वेश्चन ट्रेंडिंग में है, कोई ऐसी परीक्षा नहीं है, पुलिस, SSC, रेलवे, ISPCS, बैंक, कोई भी जिसमें ये परीक्षा में क्वेश्चन ना आया हो, सब में आ रहा है। मैं इस क्वेश्चन को 100 मान के भी समझाता हूँ और x मान के भी समझाता हूँ। देखिए एक दुकानदार अपनी वस्तु को 10% हानि पर बेचता है। यदि वह 20% कम में खरीदता और 55 रुपया अधिक में बेचता तो उसे 40% का फायदा होता। वस्तु का क्रय मूल्य बताएं। देखिए सबसे पहले तो x मान के यहाँ पे बनाया गया है, मैं इसको 100 मान के बनाता हूँ, फिर x मान के समझाता हूँ। देखिए एक दुकानदार वस्तु को कितने में खरीदा, मान लीजिए 100। ये 100 कहाँ से आया, अपने मन से। उसको 10% हानि पर बेच देता है, यानी कि 90 में बेच देता है, मानते हैं। खरीदा 100 में और 10% हानि पर बेच दिया। यदि वो 20% कम अर्थात 80 में खरीदता, यदि वो 20% कम में खरीदता यानी 80 में खरीदता और बेचता
इस विक्रय मूल्य से ये वाला विक्रय मूल्य 55 रुपया अधिक में बेचता ना, 55 रुपया अधिक में बेचता, तो उसे 40% का लाभ होता है। यानी 40% जब जोड़ेंगे यहाँ से 40% जोड़ेंगे ना, यहाँ से 40%, तो यहाँ से अंतर जो आना चाहिए वो 55 का आना चाहिए। इसका 40% कितना होगा? इसका 40% 32 होगा, और जब 32 जोड़ेंगे तो 112 आ रहा है। क्वेश्चन ये है ना कि यदि 100 मानते हैं तो यहाँ से कितने का फायदा हुआ? 55 रुपया अधिक, यानी पहले के विक्रय मूल्य से ये वाला जो विक्रय मूल्य है वो 22 ज़्यादा हुआ। लेकिन क्वेश्चन की डिमांड है ना कि 22 ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यदि 100 मानते हैं ना तो यहाँ से 22 का अंतर आ रहा है। हमें अंतर कितने का चाहिए? 55, यानी कि कितना गुना? 2.5 गुना। ये 22 से कितना गुना है? 2.5 गुना। 2.5 गुना कैसे पता चलेगा? जब 55 में 22 से भाग देंगे। 11 5 55, 11 दिन 22, ये 2.5 गुना है ना, ये 2.5 गुना। तो 100 जो माना है ना अपने मन से, उसको 2.5 गुना ज़्यादा मानिए, यानी कि 250 मानिए। यदि 250 मानते हैं, 250 मानते हैं और 10% हानि पर बेचते हैं, 10% हानि का मतलब 25 रुपये घटा दीजिए, 225 में बेचते हैं, ठीक है। यदि से खरीदते आप 20% कम, 20% कम का मतलब 200 में खरीदते और बेचते 40% प्रॉफिट पर, इसको 40% प्रॉफिट पर बेचते ना, तो इसका 40% कितना हो जाएगा? इसका 40% हो जाएगा 80, तो 280 में बेचते। तो यहाँ से जो अंतर आना चाहिए वो 55 का आना चाहिए। तो देखिए 55 का अंतर आ रहा है, इसका मतलब हमारा 250 आंसर क्या है? सही है। अब इस क्वेश्चन को मैं x मान के भी आपको समझा देता हूँ। देखिए मान लीजिए कि वस्तु को 100 रुपये में खरीदा, चलिए मैं यहीं पे करके समझाता हूँ। मान लीजिए कि वस्तु को खरीदा आपने 100 रुपये में, 100 रुपये में खरीदा और बेच दिया 10% हानि पर। किसी भी संख्या को जब x में खरीदेंगे 10% हानि का मतलब होता है 9/10। ये 9/10 कहाँ से आया? किसी भी संख्या में 10% घटाने का मतलब हमने समझाया था कि 9/10, पीछे की क्लास करिए तब समझ में आएगा। यदि उसे बेचते 55 रुपया, यदि 20% कम में खरीदता, यदि 20% कम, किसी भी संख्या को 20% कम में खरीदेंगे तो 80% पर खरीदेंगे। 80% कहाँ से आया? किसी भी संख्या में 20% घटाने का मतलब उस संख्या में 80% कर देंगे, और 80% का मतलब 4/5 होता है, ठीक है। और क्वेश्चन ये है कि यदि उसे बेचते 55 रुपये अधिक, यानी कि यदि इसको बेचते 55 रुपये अधिक में बेचते ना, तो यहाँ से जो प्रॉफिट होता कितने का होता है? 40%। 40% क्या बनाता है? 2/5 बनाता है। 40% प्रॉफिट, इसमें 40% जोड़ेंगे ना तब जाके इसकी बराबरी करेगा। तो 40% जोड़ने का मतलब 60/5, यहाँ पे लगा देंगे बराबर, और x की वैल्यू निकाल दीजिएगा। आंसर कितना आ जाएगा? x बराबर आ जाएगा। देखिए यहाँ पे हल किया गया है 28/25, ये 9x इधर आएगा तो 9/10, एलसीएम लेंगे 50, 56x, 45x, ये हो जाएगा आपका 11x, और ये 50 उधर चला जाएगा, तो x बराबर क्या आ गया? 250, ठीक है। तो x मान के भी समझा दिया हमने, और 100 मान के भी आपको यहाँ पे समझा दिया था। ये क्वेश्चन हमने एक ही क्वेश्चन करा रहा हूँ, लेकिन जब आप प्रॉफिट लॉस करेंगे ना तो 4-5 क्वेश्चन आपको कराऊंगा। ये क्वेश्चन देख लीजिएगा। देखिए ये जो हमारा टाइप चल रहा है ना, ये जो हमारा टाइप चल रहा है किसी भी वेरिएबल में कैसे जोड़ते घटाते गुणा करते हैं, है ना। इस क्वेश्चन को देखिए, एक दुकानदार कोई वस्तु 20% लाभ पर बेचता है। यदि वो विक्रय मूल्य में 5 की कमी करे तथा क्रय मूल्य में 10 की कमी करे तो उसका लाभ 10% बढ़ जाता है। वस्तु का क्रय मूल्य बताए। देखिए दुकानदार 20% लाभ पर बेचता है। देखिए मान लीजिए किसी वस्तु को खरीदा 100 रुपये में और 20% लाभ। देखिए किसी भी संख्या में 20% जोड़ने का मतलब 1.2 से गुणा होता है। किसी भी संख्या में 20% जोड़ने का मतलब 1.2 से गुणा होता है। ये बात आपको समझ में नहीं आई तो ध्यान से देखिएगा। 20% लाभ पर बेचता है, ठीक है, यानी x में खरीदा और 20% प्रॉफिट पर बेचा तो 1.2 से गुणा। देखिए किसी भी संख्या में जोड़ना है उसी संख्या का 120%, कितना जोड़ना है? 20% लाभ पर बेचता है। किसी भी संख्या में 20% जोड़ने का मतलब 100x और 20x, ये 20 है ना, ये 20 है। किसी भी संख्या में 20% जोड़ने का मतलब 120 x/100, ये 0 से 0 कट गया, यानी x इंटू 1.2 से गुणा, यानी खरीदा उसने x में और बेच दिया उसने 1.2x में। क्रय मूल्य में कमी करता है कितने की? 10 की कमी करता है, यानी क्रय मूल्य में 10 की कमी करता है और विक्रय मूल्य में 5 की कमी करता है। यहाँ 5 की कमी करता है तो उसका लाभ 10% और बढ़ जाता है। यानी पहले 20% हो रहा था ना,
तो अब होने लगा 30%। जब क्रय मूल्य में प्रॉफिट जोड़ेंगे तभी ना विक्रय मूल्य की बराबरी करेगा। किसी भी संख्या में 30% जोड़ने का मतलब 1.3 से गुणा, 1.3 से गुणा किसी भी, अब इसमें 30% जोड़ना है तो क्रय मूल्य में 30% जोड़ने का मतलब क्या हुआ, 1.3 से गुणा, तब जाके विक्रय मूल्य की बराबरी कर लेगा। इसको हल कर देंगे, 1.3x माइनस ये 13 को गुणा करेंगे ना, 13 हो जाएगा बराबर 1.2x माइनस 5। ठीक है, ये 1.2 इधर आएगा तो 0.x हो जाएगा, 0.x हो जाएगा, पॉइंट भूलिएगा नहीं, बराबर, और 13 उधर चला जाएगा तो 8 हो जाएगा, 13 उधर चला जाएगा प्लस 13 में से 5 जाएगा तो 8 हो जाएगा, और ये पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, यानी कि x बराबर 80। वस्तु का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 80 रुपया। यहाँ पे 80 कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन में आंसर गलत लिख दिया है लड़की ने, आंसर कितना आ जाएगा, 80 रुपया। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि बहुत अच्छा क्लास आपको लग रहा होगा। फनी कॉन्सेप्ट क्लासेस ऐप डाउनलोड करके 650 पेज की PDF जरूर लीजिए। ये जो हमारी क्लास हो रही है UPSI, ग्रुप D, MP, टेट, BPSC ट्री, कोई भी परीक्षा दीजिए, पूरे भारत में सबसे अच्छा पढ़ेंगे। धन्यवाद।